देखिए फॉल्स क्यों है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, 1 नंबर क्वेश्चन की, इसके एक्सप्लेनेशन की, तो अगर हम ए इक्वल टू लेते हैं मान लो 0 डिग्री, लिखते हैं यहाँ पे लेट ए इक्वल टू, एंगल है ना एबीसी, ए इक्वल टू 0 डिग्री एंड बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो देखना आपका ट्रू हो जाएगा। इस केस में अगर हम एलएचएस ले लें, यहाँ पे एलएचएस क्या है इसका, तो बोलेंगे एलएचएस हम लोग का साइन ए प्लस बी। एलएचएस क्या है हम लोग का, साइन ए प्लस बी है। तो अगर यहाँ पर रखे वैल्यू हम ए और बी का, तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो जब इसको जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो बोलेंगे 1 होता है। एलएचएस कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे जब आरएचएस को हम चेक करेंगे, यहाँ पे आरएचएस आरएचएस देखिएगा ध्यान सब लोग। आरएचएस में आपका साइन ए प्लस बी, आरएचएस क्या है आपका, साइन ए प्लस साइन बी। तो ये कितना हो जाएगा, रखो वैल्यू यहाँ पे, साइन ए का वैल्यू 0 डिग्री और साइन बी का वैल्यू 90 डिग्री। साइन 0 होता है 0 वैल्यू में, 0 डिग्री नहीं 0, और साइन 90 कितना होता है 1, ना कि 1 डिग्री। तो 0 में 1 जोड़ो कितना आ गया 1। तो यहाँ पर तो बोल दोगे कि एलएचएस और आरएचएस बराबर है। देखो यहाँ से आप यहाँ से बोल सकते हो, देखो सर एलएचएस और आरएचएस बराबर है दोनों, ऐसे आप बोल सकते हो। लेकिन आपने बस 0 और 90 के लिए चेक किया, बाकी सब एंगल के लिए चेक नहीं किया। 0 में खास बात यह है कि साइन 0 0 हो जाता है, इसलिए ऐसा हुआ है। बाकी में अगर चेक करें तो तब जाकर बोलेंगे। एक ही मतलब ऑब्जर्वेशन सही नहीं होगा, एक और लेकर देखते हैं कोई दूसरा एंगल। जैसे अगर फिर से हम लेते हैं, मान लो यहाँ पर लेट वॉइस आ रहा है बच्चों, आप देखो तो। ठीक है, अभी लाइट कट गया था, फिर लाइट तुरंत अभी आ गया है। लैपटॉप बंद करता है ये वाला। ठीक है, लाइट है, अभी वाईफाई ऑन हो रहा है, मैंने वॉइस कनेक्ट कर रखा है, तो हो सकता है हल्का फुल्का आवाज में दिक्कत हो, बस तुरंत कनेक्ट कर देंगे। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस बराबर हो रहा है, आपका कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है। नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन आप लोगों को? ठीक है, अब दिखेगा, अब दिखेगा, अब दिखेगा, बस 1 मिनट, चलिए। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपका एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया है ना। देखो यहाँ भी 1 आया है आपका, जो 1 यहाँ पे आया वही 1 यहाँ पे आया, बोल एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हैंस प्रूव, ऐसा नहीं होता है। देखिएगा अभी एक और एंगल पे चेक करते हैं। अगर मान लो हमें यहाँ पे लेट ए इक्वल टू,
30 डिग्री, कोई भी एंगल ले सकते हो जो आपको जिसका वैल्यू पता हो, एंड लेकिन 90 के नीचे ही लेना है, चाहे जोड़ने पर 90 क्रॉस नहीं करना चाहिए, एंड बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब ए को 90 नहीं ले सकते हो, अगर ए को 90 ले लोगे, बी को 60 ले लोगे, तो ए प्लस जब बी करोगे तो 150 आ जाएगा, साइन 150 का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो ऐसा लेना है जिसका वैल्यू हमको पता हो। अगर यहाँ पे करें तो अब जरा एलएचएस दोगे, कितना होगा एलएचएस, एलएचएस हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, रखते हैं वैल्यू यहाँ पे, साइन ए कितना है, तो ए है 30 डिग्री प्लस बी कितना है 60 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना आता है 1 आता है। ये हो गया एलएचएस। अगर आरएचएस भी आपकी 1 आ जाए तब बोलेंगे हाँ भाई कुछ तो लग रहा है, देखते हैं आरएचएस कितना आता है। आरएचएस हम लोग का क्या है, आरएचएस हम लोग का है साइन ए प्लस साइन बी, अलग अलग, साइन ए प्लस साइन बी, रखते हैं वैल्यू यहाँ पे, साइन ए की जगह रखते हैं, ए कितना है 30 डिग्री है, प्लस साइन बी, साइन बी है 9, बी है 60 डिग्री 60 डिग्री। एक मिनट बच्चों, वाईफाई से मैं कनेक्ट करता हूँ, हो गया होगा, फिर वॉइस नहीं कटेगा। हो गया, अब ठीक है। चलो ध्यान से देखिएगा आप लोग इसको, तो साइन 30 कितना हो जाएगा, ये आपका होता है 1/2, और साइन 60 कितना होता है √3/2। तो जब यहाँ पे आप जोड़ोगे इसको तो इसका आंसर कितना आएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2। अगर इसका वैल्यू हम लिख भी दे √3 का लगभग अप्रोक्सीमेट में, तो 1 प्लस 1.732 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 2.732 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से देखें तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 छक 12, इतना आ रहा है अप्रोक्सीमेट, इतना वैल्यू इसका आ रहा है। अब आप बताओ कभी भी 1 के बराबर है, बताओ बच्चों, यह कभी भी 1 के बराबर है क्या, यहाँ पे एलएचएस बराबर आरएचएस बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते है ना, तो क्या बोलेंगे, ये जो है साइन ए प्लस बी को हम साइन ए प्लस साइन बी नहीं लिख सकते हैं, मतलब कहीं पर अगर लिखा हो साइन ब्रैकेट लगाकर एंगल ए प्लस बी, इसको हम साइन ए प्लस साइन बी नहीं बोलेंगे। तो आप लोग का मन में आएगा तो सर क्या बोलेंगे, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो तो क्या आएगा, तो ये आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा 11th क्लास में, को फॉर्मूला मिलेगा आप लोगों को, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जब जाओगे क्लास 11th में, जब क्लास 11th में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री में, वो फॉर्मूला आपका ये होगा, आपको वहाँ पे नोट्स कब खोलिएगा तो याद आएगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। 11th क्लास के लेसन 5 ट्रिग्नोमेट्री में आपको मिलेगा फॉर्मूला वहीं पे। तो साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता, ये आपका होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरह से होता है। तो 11 में आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पहला फॉल्स क्यों है, क्योंकि एक मतलब इसमें चलो ट्रू आ गया, एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया, लेकिन यहाँ पे बराबर आया, एलएचएस आरएचएस बराबर यहाँ पे नहीं आया, इसलिए क्या है आपका फॉल्स है। बताओ कोई डाउट है किसी को पहले वाले में,
पहले वाला ही बढ़िया थोड़ा क्वेश्चन था, है ना? बताइए बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट? ठीक। तो हमने पूरा आप लोग इसको एक्सप्लेन करके दिखा दिया कैसे क्या हो रहा है, ठीक है? तो सब लोग क्लास में हैं, आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपको हम बताए हैं, जरा इस टेबल को देखो ध्यान से। कहाँ गया? इस टेबल को देखिए। आपको हम बताए हैं कि जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, तो आप देखोगे जो साइन का वैल्यू होगा, साइन का वैल्यू ये भी बड़ा होगा। 0 से 1/2, इससे बड़ा 1/√2, इससे बड़ा √3/2 और इससे बड़ा 1 हो जाएगा। तो एंगल बढ़ने पे बताओ साइन का वैल्यू बढ़ता है कि घटता है? बताओ, एंगल बढ़ने पे साइन का वैल्यू बढ़ता है कि घटता है? तो बोलेंगे बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अब बताओ, कॉस का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो कॉस का क्या हो रहा है? देखो घट रहा है। कॉस का क्या हो रहा है? घट रहा है। अंत में कितना है? 0। √3/2 भाई 1 से छोटा होता है। आप निकाल देखना, 1 से छोटा आएगा। 1.732 को डिवाइड करोगे 1 2 से ना, 2 से बड़ा डिवाइड करो तब ना आपका 2 1 से बड़ा आएगा। √3 तो 2 से छोटा होता है, 1.732, तो उसको 2 से डिवाइड करो तो 1 से छोटा ही आएगा। तो साइन का वैल्यू एंगल बढ़ने पे बढ़ता है, कॉस का वैल्यू एंगल बढ़ने पे घटता है। ये बताओ टेन का वैल्यू क्या होगा एंगल बढ़ने पे? बढ़ेगा या घटेगा? टेन का वैल्यू क्या होगा? टेन का वैल्यू बढ़ेगा। टेन का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। देखो कहाँ पर पड़ता है, ये पहुंचता है इन्फानाइट की तरफ। मैंने थोड़ा बहुत नहीं बढ़ता है, कहाँ जाता है? सीधे इन्फानाइट जाता है। साइन का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ जा सकता है? 1 जा सकता है बढ़ के, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। कॉस का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है, लेकिन टेन का वैल्यू कहाँ पे जाएगा? टच करेगा सीधे इन्फानाइट को। अगर आप लोग पढ़ो क्लास 11 में, तो पता चलेगा आप लोगों को जो टेन का वैल्यू होगा ना, ये इन्फानाइट को टच करता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि साइन का वैल्यू एंगल बढ़ने पे क्या होता है? बढ़ता है। कॉस का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। टेन का वैल्यू बढ़ता है और कहाँ पे जाता है? बढ़ के इनफाइनाइट तक जाता है ना? माइनस में भी माइनस इनफाइनाइट तक जाता है, वो आप लोग को नहीं पूछा। जैसे साइन का वैल्यू -1 होता है मिनिमम। अब आप लोग को माइनस वाला पढ़ना नहीं है, ठीक है? ऐसे टेन का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जाता है। तो बस प्लस वाला ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? पहला वाला, दूसरा वाला, ये ट्रू है कि फॉल्स है? दूसरा, दूसरा क्या है? ट्रू है आपका ये। आप चाहो तो वैल्यू लिखकर दिखा सकते हो कि व्हेन एंगल इंक्रीजेस साइन थीटा इज आल्सो इंक्रीजिंग। फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री साइन थीटा 0, फॉर थीटा इक्वल टू 30 साइन थीटा इक्वल टू 1/2, फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। 1/√2 मान होता है 0.707, ठीक है? ये बताओ ये फॉल्स है कि ट्रू है? 3 नंबर कॉस वाला है, फॉल्स है ना? बोल रहा है कि थीटा बढ़ने पे कॉस बढ़ेगा, बढ़ेगा तो घटेगा, ये फॉल्स है। ये आपका है फॉल्स। ये क्या है आपका? फॉल्स है। चलिए इसका बताइए तो। बोल रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। जरा देखो इस चार्ट को देखिए, इसको देखो। बताओ क्या साइन थीटा और कॉस थीटा हर एक एंगल के लिए बराबर है क्या? देखो 0 के लिए बराबर है नहीं, 30 के लिए बराबर है नहीं है, 45 के लिए, हाँ 45 के लिए बराबर है, इसके लिए बराबर है, लेकिन क्या 60 के लिए बराबर है? नहीं है। 90 के लिए बराबर है? नहीं है। तो ये बोल रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा बराबर होता है। क्या बराबर होता है? बताओ, साइन थीटा और कॉस थीटा हर एक एंगल के लिए बराबर होगा? तो बोलेंगे नहीं। कोई पूछेगा किस एंगल के लिए बराबर होगा? बोलेंगे 45 के लिए दोनों बराबर होता है, 45 के लिए क्या होता है? दोनों बराबर होता है, बाकी किसी के लिए बराबर नहीं होता है। तो बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? पढ़िए ध्यान से इसको। बोला है साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होगा फॉर ऑल एंगल्स। थीटा माने क्या? ऑल एंगल्स। तो फॉल्स हो गया ना भाई, ऑल एंगल कहाँ? 45 के लिए केवल बराबर होगा, बाकी के लिए बराबर नहीं होगा। बताओ फॉल्स होगा कि ट्रू? ये आपका होगा फॉल्स, ये आपका हो जाएगा फॉल्स। चलिए एक और बचता है लास्ट क्वेश्चन। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री।
बताओ कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट को ऐसा लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर 10 का उल्टा, है ना? क्या होता है? 1/10 लिख सकते हैं, चाहे कॉस बाय साइन भी लिख दो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। जरा इसमें जीरो डालो तो 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/10 0 डिग्री। किसी को पता है 10 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 10 जीरो कितना होता है? 0 होता है ना? याद करवाया था आप लोगों को। तो अगर 1 के नीचे 0 आ रहा है कॉट का वैल्यू, तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? यही ना आपका अनडिफाइंड है। तो ये क्या है आपका? ट्रू है। बताओ। अब चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे कॉट है ना, कॉट इसको ऐसे लिख लो, कॉट माने कॉस बटा साइन, कॉस ए बटा साइन ए। कॉस ए माने कॉस ए का मान बोला है 0 डिग्री, रखो 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री। कॉस 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0, तो 1/0 क्या इसको नॉन डिफाइंड बोलते हैं? बताओ, नॉट डिफाइंड चाहे अनडिफाइंड। बताइए, डाउट है किसी को अभी भी? अपन बोल नहीं करेगा, सब चुप हो जाता है, एक दूसरे का मुंह देखते हो हैं? डाउट है इसमें तो बताओ, तो डाउट नहीं तो बोल दो डाउट नहीं। डाउट है तो बोलो फिर डाउट है। तो कॉट जो ए है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है ये वाला, ये 0 डिग्री क्या है? अनडिफाइंड। अब अगर चार्ट में दिखाते हैं आपको, देखो चार्ट में भी 0 डिग्री अनडिफाइंड होगा। ये आपका चार्ट है। देखो कॉट का, देखो 0 पर वैल्यू कितना है, इस 0 डिग्री पर कॉट का वैल्यू कितना है? देख रहे हो, नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। तो याद थोड़ी करना है, निकाल लेंगे कॉट वोट का वैल्यू। तो उल्टा होता है 10 का, वैसे निकाल सकते हैं, कॉस बटा साइन निकाल सकते हैं। कल के एग्जाम में ये पूछ सकता है, बताओ कॉस 0 डिग्री डिफाइन होगा कि नहीं? बोलेंगे नहीं डिफाइन होगा, 1/साइन हो जाएगा 0, साइन 0 0 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का एक्सरसाइज 8.2 खत्म होता है। आरडी शर्मा का भी हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, सर्कल पढ़ने के बाद। अब जरा देखिएगा ध्यान से, ये तो हो गया आपका 11 में पढ़ना है इसको। अब आते हैं हम लोग इस वाले एक्सरसाइज को, देखिएगा। लेकिन इसको पढ़ने के पहले आप लोग को 3 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखो ये पूरा खत्म हो चुका है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ आइडेंटिटी के बारे में। टॉपिक तीसरा, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने बोला था आप लोग को 3 को टॉपिक टोटल पढ़ना है, इसमें तो 2 को पढ़ चुके हैं हम लोग, एक और पढ़ना है, तब तक खत्म हो जाएगा। इसको पहले खत्म कर देगा है कि मतलब का एगो रखेंगे टेंशन। देखिए क्या क्या पढ़ना था आप लोगों को, ये आप लोग का स्टडी में बताए थे कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है ये सब। तो अगर ध्यान से देखोगे ना, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, पहला पढ़ चुके हैं, ये वाला पढ़ चुके हैं हम लोग। अब ये वाला पढ़ने वाले हैं 3 नंबर। 3 गो एक्सरसाइज है, 3 गो तरह का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सबसे मतलब ज्यादा आपको मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बुक का क्वेश्चन करेंगे। बुक का क्वेश्चन कर लेंगे, हर एक सप्ताह में 2-3 क्वेश्चन पकड़ेंगे, इसका एक एक क्वेश्चन डेली करेंगे। तो हम लोग का 365 दिन में, मान लो अगर 200 दिन क्लास चला है, तो 200 दिन में कम से कम 200 तो क्वेश्चन कर ही लेंगे। ज्यादा ही करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। चल देखते हैं इसको, आखिर क्या है। ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी समझो तो आइडेंटिटी क्या होता है? एक ऐसा फॉर्मूला जो हर एक एंगल के लिए सेटिस्फाई करे ट्रिग्नोमेट्री में, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। ये भी फॉर्मूले होता है, लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो हर एक एंगल के लिए वैलिड हो, हर एक एंगल के लिए। तो अगर एक हम ट्रेंगल बनाए यहाँ पे, राइट एंगल ट्रेंगल, देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ से आप क्या क्या फॉर्मूला बना सकते हो देखिएगा। ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल है एबीसी, ये है 90 का एंगल। इसमें चलो हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, यहाँ पे एंगल ले लेते हैं थीटा, है ना? चलो इसका नाम चेंज कर देते हैं, पी क्यू वाली देते हैं। पी क्यू आर।
ए हो जाएगा, अगर थीटा से देखें तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। अरे देखो नंबर फिर घबरा रहा है, चलो इसको छोटका पीस लिखते हैं, परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो बताओ यहाँ पर लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, भाई बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। बताइए इसको लिख सकते हैं हम लोग। चाहे एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बोलो सर ऐसा क्यों लिखे हैं? ऐसा लिखे हैं कि हमको बार आगे जाकर घुमाना ना पड़ेगा फॉर्मूला को, एक के बार में आंसर आ जाएगा। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर तीन गो चीज है, देखो ध्यान से तीन गो चीज है, एक जगह बी है, एक आपका बी है, एक पी है और एक एच है। बारी बारी से तीनों से डिवाइड करो तो तीन को तुमको फॉर्मूला मिलेगा। एक बार सबको डिवाइड करो बी स्क्वायर से तो एक फॉर्मूला मिलेगा, एक बार सबको डिवाइड करो पी स्क्वायर से तो एक मिलेगा, एक बार डिवाइड करो सबको एच स्क्वायर से तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। टोटल तीन को फॉर्मूला बनेगा। एक बार डिवाइड करोगे बी स्क्वायर से तो एक फॉर्मूला बनेगा, एक बार डिवाइड करोगे पी स्क्वायर से तो एक फॉर्मूला बनेगा, एक बार डिवाइड करोगे एच स्क्वायर से तो एक फॉर्मूला आप लोगों का बनेगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको बारी बारी से डिवाइड करेंगे हम। देखो डोगेश भाई यहाँ पे हल्ला कर रहा है सब, तुम लोग का आवाज जा रहा होगा उधर, आवाज जा रहा है उधर। डोगेश भाई है, नहीं पेट वाला नहीं है वो सब, सब मतलब गांव में कहाँ कोई कुत्ता पालता है ना, गांव में कितना कोई कुत्ता पालेगा, सब तो मतलब घूमता रहता है ऐसे। चलो डिवाइड बताओ किससे पहले डिवाइड करें, तीन गो है, बारी बारी से करते हैं। पहले बी स्क्वायर से करते हैं, बी से नहीं बी स्क्वायर से, ताकि पूरा बी कट जाए। एक बार फिर पूरा पी काटेंगे, फिर पूरा एच काटेंगे। तो चलो पहले क्या करते हैं, किससे करें जी, बी से करें, बी से, इसी से करते हैं। डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स। देखो कभी भी डिवीजन करते हैं इक्वेशन दोनों तरफ करते हैं, बोथ साइड्स या मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, बाई बाई बी स्क्वायर। चलो बी स्क्वायर से पहले करते हैं। तो जब इसको डिवाइड करो बी स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। चाहो तो एक बड़का चुका लाइन देकर एक बी स्क्वायर लिखो, फिर अलग अलग करो, उससे फिर एक लाइन बढ़ जाएगा, कोई फायदा होगा नहीं। तो देखो इससे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा एक बार में। तो आई आपका बच जाएगा क्या यहाँ पे, तो हो जाएगा वन प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ पी बाई बी का होल स्क्वायर। बताओ, पी बाई बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका, एच बाई बी का होल स्क्वायर। तो आप लोग खुद बताओ किसका फॉर्मूला आया आप लोगों के पास। इसको मैं लिख सकता हूँ आप यहाँ से वन प्लस पी बाई बी क्या होता है बताओ, टेन होता है, साइन होता है, कॉस होता है। परपेंडिकुलर बाई बेस को क्या बोलते हैं, बताओ, टेन बोलते हैं ना, टेन, टेन क्या, कौन सा एंगल लिखेंगे, कहाँ से देख रहे हैं, थीटा से देखता है, थीटा से देखना भाई पी हुआ है, तो लिख सकते हैं टेन थीटा। स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बताओ एच बाई बी क्या होता है, एच बाई बी किसका फॉर्मूला है, हाइपोटेनस बाई बेस, सेक होता है ना, स्क्वायर है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। देखो एक आप लोग को फॉर्मूला मिल गया यहाँ से, ये होगा पहला फॉर्मूला। मैं आप लोग को याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा आगे जाके।
बस पहले एक बार तीनों डिराइव कर लेते हैं, फिर आपका काम हो जाएगा। एक को मैंने निकाल दिया, बाकी का दो को निकालते हैं। पहला फॉर्मूला आप लोग का आ चुका है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से इक्वेशन वन को क्या करेंगे, पहले बी स्क्वायर से डिवाइड करके को निकाल लिए हैं, अब पी स्क्वायर से करके को निकाल लेते हैं। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स बाई, किससे अब करें बताओ, बी स्क्वायर से तो हो गया है ना, दो को बचा है, किसी से कर दो, चलो पी स्क्वायर से कर देते हैं, फिर लास्ट में स्क्वायर से कर देंगे, बाई पी स्क्वायर, बाई पी स्क्वायर। तो इक्वेशन वन आपका ये है, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो देखो कि फिर यहाँ पे कटेगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा। इस b बाई पी को मैं लिख सकता हूँ b बाई पी का होल स्क्वायर, तो ऐसा लिख सकता हूँ ना इसको, b बाई पी का होल स्क्वायर। एक कितना हो जाएगा, प्लस का वन इक्वल टू h बाई पी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ h बाई पी का होल स्क्वायर। तो अब बताओ हम लोग b बाई पी को क्या बोलते हैं, b बाई पी को क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं ना, कॉट, कॉट। लेकिन किस एंगल से देख रहे हैं, तो बोलेंगे सर इस वाले एंगल से देखें तभी तो इसको p लिखे, इसको b लिखे। तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू h बाई पी को क्या बोलते हैं, कॉसेक। तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। बुक में इसको ऐसा लिखता है, वन को पहले लिखता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है, भूलोगे नहीं, है ना। अभी बस इसको प्रूफ देख लो। आज इसमें भूलना क्या है, भूलोगे तो तुरंत निकल ही जाएगा तीनों फॉर्मूला, कितना टाइम लगेगा निकालने में। एक बार प्रूफ देख लो तुरंत निकल जाएगा। प्रूफ बहुत आसान है इसका, लास्ट पे आते हैं। तो हमने एक बार बी स्क्वायर से डिवाइड करके निकाल लिया, एक बार पी स्क्वायर से बच गया एच स्क्वायर, तीन का फॉर्मूला आ जाएगा। फिर से लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स बाई, अब एच स्क्वायर से करेंगे क्योंकि बाकी सबसे डिवाइड कर चुके हैं, बाई एच स्क्वायर। तो चलो एच स्क्वायर डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो याद हो गया होगा बी बाई बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो काटिए यहाँ पे, देखो फिर से एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा एक बार में। ये आपको हो जाएगा यहाँ पे बी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस पी बाई एच का होल स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा। तो बताओ बी बाई एच क्या होता है, तो बोलेंगे सर बी बाई एच तो कॉस होता है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी बाई एच क्या होता है साइन स्क्वायर, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। बुक में इसको ऐसा लिखता है, साइन स्क्वायर को पहले लिखता है कॉस स्क्वायर को बाद में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। बुक में इसको ऐसा लिखता है। ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला। देखिए तीन फॉर्मूला हो गया, बताओ कोई डाउट है किसी को, खुद से निकाल लोगे, कितना टाइम लगेगा निकालने में।
अगर खुद से निकालो आप लोग इसको तो कितना टाइम लगेगा, यहीं पे देख लो खुद से कैसे निकालेंगे। बी पी पी स्क्वायर है सर, एक बार बी स्क्वायर से करेंगे तो एक बी से बी कट जाएगा, बचेगा पी बाई बी। पी बाई बी माने क्या होता है, तो बोलेंगे पी बाई बी माने क्या होता है 10, 1 + 10 स्क्वायर बराबर एच बाई क्या बी स्क्वायर। एच बाई बी क्या होता है आपका सेक होता है। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, मैं तीनों फॉर्मूला एक जगह लिखता हूँ। तो तीनों जो फॉर्मूला आप लोग का चाहिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है, पहला जो हम लोग का फॉर्मूला आया है वो आपका है, अब मैं एक लाइन से बुक में लिखता है वैसे लिखता हूँ। ये आपका आया है साइन, बुक में ऐसे लिखता है, चलो बुक कैसे लिख लेते हैं एक बार, कैसे लिखा है ऑरेंज करके उसी तरह लिख देंगे। कहाँ है, एक जगह लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा है, एक जगह लास्ट में कहीं लिखा होगा, देखते हैं। हाँ इधर कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है इधर, लिखा है लेकिन उल्टा पुल्टा करके लिखा है, ऐसे याद करने में दिक्कत होगा। देखो यहाँ पे लिखा तो है लेकिन उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है। एक काम करते हैं हम लिख देते हैं, देखिएगा। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो हमने हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया उसमें पहला फॉर्मूला क्या है, पहला है आप लोगों का साइन एस, मतलब मैं बुक कॉलम लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो ध्यान रखना, जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे होना चाहिए और स्क्वायर होना चाहिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तभी 1 आएगा। कल को कोई ऐसा दे दे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या ये 1 होगा कभी भी, बताओ। तो बोलेंगे नहीं 1 नहीं होगी, क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए। चलिए पहला हो गया, दूसरा लिखते हैं। दूसरा फ्लो का है 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो याद करने में आपको ट्रिक बता दूंगा, तुरंत याद हो जाएगा, फिर भूलोगे नहीं। तीसरा आपका है 1 + बताओ क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या था आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही था ना आप लोग का 3 गो। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। सबसे देखो अगर बात करें इसका, पहले वाले को छोड़कर बाकी जो 2 गो बचा है इसको देखते हैं, नीचे वाले का। तो देखो कैसे याद करेंगे, एक बार 1 के साथ आएगा 10 स्क्वायर, 1 के साथ क्या आएगा 10 स्क्वायर आएगा, और एक बार 1 के साथ आएगा 10 का उल्टा कॉट स्क्वायर। इतना याद हुआ। एक बार 1 के साथ आएगा प्लस में 10 स्क्वायर, एक बार 1 के साथ आएगा प्लस में कॉट स्क्वायर। अब इधर क्या आएगा देखो ध्यान से, ये बताओ 10 को अगर एक्सपेंड करोगे तो इसके नीचे क्या आएगा, तो बोलेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, नीचे क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। बताओ जब इस कॉस को नीचे से ऊपर ले जाओगे तो इसका आंसर क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा आएगा। देखो यहाँ पे वही तो लिखा है ना, नीचे से ऊपर लेकर लिखा है इसको, ऊपर वाले को नहीं, बस जो इसके जो नीचे है उसको यहाँ से ऊपर ले गया है तो क्या लिखा है सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको भी इस तरह इसको देख लो, कॉस वाले को देख लो, 1/कॉट है, कॉट को एक्सपेंड करके क्या लिखोगे, तो बोलेंगे सर इसको लिखेंगे कॉस, सॉरी इसको क्या लिखेंगे कॉस थीटा का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखेंगे ना इसको। ये बताओ जब साइन को जब आप नीचे से ऊपर ले जाओगे तो कॉसिक नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके एकदम इसका पैरेलल लिखा हुआ है, इसके इसी के एकदम लाइन में लिखा हुआ है। इसको आना चाहिए नीचे लेकिन लिखा है कहाँ पे ऊपर, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बस तरीका है इसको याद करने का और कुछ नहीं। फिर से देखिएगा सब लोग, और देखो याद कैसे करेंगे। 1 + 10 स्क्वायर क्या होगा, तो बोलेंगे क्या होगा आपका सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि 10 को एक्सपेंड करने पर नीचे क्या आता है कॉस स्क्वायर आता है, ऊपर आता है साइन स्क्वायर, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है। ऐसे ही 1 + कॉट स्क्वायर क्या होगा, तो बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है किसी को, हाँ 2 में डाउट है किसी को, याद हो गया, बताइए। 1 + 10 स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर होगा, बोलोगे सर घबरा जाएंगे, वही होगा कि वही होगा।
भाई 10 के नीचे क्या आता है, तो बोलेंगे 10 के नीचे कॉस आता है, इसको ऊपर ले जाना है, सामने इसको लिखना है, नीचे थोड़ी लिखना है, सामने लिखते हैं, तो क्या होगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ऐसे ही कॉट का के नीचे क्या आता है, साइन आता है, साइन को इसके ऊपर ले जाता है कि तब इसका पैरेलल आ जाए, तो बोलेंगे सर साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। है दो में कोई डाउट है किसी को, बताओ, दो याद हो गया, क्या दो आप लोग का फॉर्मूला याद हो गया, दो फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो इसको इसको याद कर लो तो और आसान है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको 10 बार बोलो याद हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मेन था ये दूगो, अगर है दूगो याद हो गया है तो इसमें कोई दम नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दो चार बार बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बताइए कोई डाउट किसी को, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, आज नहीं कल, कल हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे फिर मूड पूरा आप लोग का अभी होगा नहीं सॉल्व करने का इसका, कल हम लोग क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले एक्सरसाइज को 8.3 को कल सॉल्व करेंगे, तो आप लोग बस 3 को फॉर्मूला याद करके आइएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा मेरे ऊपर, पूरा सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको कहीं नहीं होने वाला है, ठीक है, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पहले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को, बाकी किसी क्वेश्चन में से प्रूफ वाले क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, इन सब में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, जो भी हल्का फुल्का दिक्कत होगा आपको पहले क्वेश्चन में होगा, और कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम दो को करेंगे, एक एग्जाम्पल से करेंगे ये वाला क्वेश्चन, और एक करेंगे एक्सरसाइज से क्वेश्चन, ठीक है, और सबका हम चेक भी करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं बच्चों, ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल, ठीक, ठीक, बाय।